So, hello everyone, good afternoon. This is Saman and I welcome you all to my new live execution series of Bitcoin. So, आज का डेट है 17th ऑफ दिसंबर और करेंटली अभी टाइम हो रहा है 12:59 PM. सो चलिए पहले बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं. हाँ, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट अभी 86,900 पे ट्रेड कर रहा है विच इज लाइक अप्रोक्स 87,000 पे अभी ट्रेड हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे वेट करेंगे और कुछ करने को है नहीं. मार्केट में पेशेंस ही लाइक सबसे बड़ी चीज होती है. ठीक है, जो आपको एट ए टाइम तो नहीं, टाइम टू टाइम आएगा. तो आज कुछ लर्निंग्स की बात करते हैं. ठीक है, जब तक मार्केट में यहाँ ट्रेड हो रहा है, सो हम लोग यहाँ पे कुछ अपनी एक लर्निंग्स की बात करते हैं. ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर. सो आप सुने होंगे मार्केट स्ट्रक्चर लाइक मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है नहीं है. ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ट्रेडिंग में डिसीजन बनने में मार्केट स्ट्रक्चर काफी हेल्प करता है. ठीक है, सो आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं. ठीक है, पहला पहला जो होता है वो अप ट्रेंड. ठीक है, जो मार्केट में इस तरह मूव करता है. ठीक है, जो मार्केट में अप अप ट्रेंड, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ मूव करता है. ठीक है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड. सो ये हो गया डाउन ट्रेंड. सो आप नाम से ही समझ जाओगे ये डाउन नीचे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये दो दो हो गया. और तीसरा जो होता है वो साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन. ठीक है, विच मीन्स कि मार्केट, इससे पहले थोड़ी बड़े सुन लेता हूँ. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज साइडवेज और कंसोलिडेशन. तो कंसोलिडेशन क्या होता है? सपोज ये एक मार्केट में एक जोन है. ठीक है, और मार्केट इसी जोन पे ट्रेड हो रहा है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं साइड जोन. ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें लाइक ये मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू हमें पता चलता है एज अ ट्रेडर. और मार्केट स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द लाइक वेपन फॉर ट्रेडर्स. ठीक है, आप ये कह सकते हो. क्यों? इसमें देखिए, इसमें स्ट्रैटेजी बनाना मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू इजी होता है. ठीक है, लाइक क्लैरिटी आपको मिलते हैं अपने स्ट्रैटेजी को लेकर के. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको एक अच्छा लेवल्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर लाइक अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ उसमें मार्केट स्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर हमें मार्केट स्ट्रक्चर जानना. ठीक है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को आप ट्रेड करते हो या फिर कोई भी आप इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यूज करते हो, मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होना इज वन ऑफ द वेपन. ठीक है, जो आपको एक्चुअल में मार्केट का, आपको एंट्री एंड एग्जिट का यहाँ पे डिसाइड करने का एक जरिया देता है. मैं आपको बताऊंगा कैसे है. ठीक है, सो आपने देखा कि यहाँ पे तीन तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट? पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज कंसोलिडेशन. अब मार्केट में आप समझो कि मार्केट ये तीन तरह से ही मूव करता है. इसके लाइक इसके अपार्ट ये तीन के बदले और कोई भी तरह का मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, सो बेसिकली मार्केट इस तीन ही मूवमेंट में डिपेंडेंट है. पहला अप ट्रेंड. अप ट्रेंड कहता है कि मार्केट में जब जब मार्केट में अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जब मार्केट जा रहा है, जब मार्केट अपने सपोर्ट जोन से सप्लाई जोन की तरफ मूव कर रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं अप ट्रेंड. ठीक है, डाउन ट्रेंड हुआ जब मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर रहा है. ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, सेलर्स मार्केट में ज्यादा है. ठीक है, लाइक सेलिंग प्रेशर मार्केट में ज्यादा है अकॉर्डिंग लाइक एज कम्पेयर टू द डिमांड प्रेशर.
ठीक है? इसलिए मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट में एक एक्चुअल वॉल्यूम और एक एक्चुअल डिसीजन नहीं सब निकल के आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है? सो ये तीनों ट्रेंड को लाइक ये तीनों मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, ठीक है? सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज़ अ ट्रेंड, ठीक है? और ट्रेंड को हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अप ट्रेंड, ठीक है? ये मार्केट को रनिंग रहने देते हैं, ठीक है? और इधर ही हम लोग अपना लर्निंग्स करते हैं, क्योंकि मार्केट को ऑब्जर्व करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखा कि मार्केट में 3 तरह का है स्ट्रक्चर बनता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज़ अप ट्रेंड और अप ट्रेंड में हमें किस तरह से ट्रेंड लेना है, ठीक है? ट्रेड किस तरह हम लोग अप ट्रेंड में लेते हैं, ठीक है? तो अप ट्रेंड आपको नाम से समझ में आ गया कि ये मार्केट कुछ इस तरह मूव करता है, ठीक है? अब सपोज मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है? और आपको एंट्री लेना है, ठीक है? सो आप हमेशा याद रखो कि मार्केट जब भी बुल रहे, ठीक है? तो हमेशा अपना एंट्री सपोर्ट ज़ोन पे ही लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे हायर हाइज़ बनाया, यहाँ पे हायर लोज़ बनाया। फिर मार्केट में यहाँ पे हायर हाइज़ बना, यहाँ पे हायर लो बना। अगेन सेम, ठीक है? ये हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो हमेशा ये जो आपका हायर लो जो सपोर्ट बना रहा है, ठीक है? दिस वन, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसे हायर लो 1, ठीक है? ये हो गया हायर लो 2, ये हो गया हायर लो 3, ठीक है? अब हायर हाइज़ भी यहाँ पे हम लोग हायर हाइज़ 1, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोन करेंगे, यहाँ लगाएँगे, इसे हम लोग क्लोन करेंगे, यहाँ लगाएँगे, ठीक है? इसे हम लोग 1 हटा देते हैं, सिर्फ हायर हाइज़ रखते हो। ओके? सेम यहाँ पे हायर लो है, ठीक है? तो ये हायर लो भी यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहता है, ठीक है? जब भी मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखता है, मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश रहता है, ठीक है? तब तब हमारा जब भी एंट्री होगा, ठीक है? वो या तो एचएल में ही होगा, कहने का मतलब हायर लोज़ में, ठीक है? ठीक है? अगर मार्केट अप ट्रेंड है, तो हमेशा हमें सपोर्ट में ही एंट्री करना है, ठीक है? अगर आप सपोर्ट आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, तो आप देखोगे कितना अच्छा एक मोमेंटम आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कभी-कभी होता क्या है मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ आप किस तरह से आप पहले देखो कि सपोज़ मार्केट अभी करंटली यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है? सो आपने क्या किया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्यों? मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है? व्हिच इज़ हायर हाइज़। आपने देखा हायर हाइज़ को मार्केट जैसा ही ब्रेक किया, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
ठीक है, ऊपर की तरफ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अभी एज अ ट्रेडर हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट पे कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे अपना दूसरा जो हायर हाइज है, ठीक है, वो बनाता है किस लेवल पे, और वापस से जो हमारा हायर हाइज था पहला, ठीक है, उस लेवल के करीब हमारा सपोर्ट जोन बनेगा, ठीक है, विच इज हायर लो। ठीक है, तो सपोज अगर आप इस लेवल पे हो, ठीक है, तो आपने वेट किया मार्केट पे मोमेंटम का, तो फिर आपने देखा कि मार्केट वापस से नीचे अपने सपोर्ट जोन को यहाँ पर रिटेस्ट करता है। ठीक है, और रिटेस्ट करके मार्केट इस लेवल को, हायर हाइज को, पिछले जो हायर हाइज था उसको ब्रेक कर देता है, विच सेल्स इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विच इज बुलिश, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे वेट किया कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा, ठीक है, लाइक अपना हायर लोज बनाएगा, वहां पे मैं एज अ बुल एंटर करूंगा। और आप देखो इस तरह से मार्केट को, अप ट्रेंड को इसी तरह से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब ट्रेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट अपना सपोर्ट किधर बना रहा है, ठीक है, और हर सपोर्ट में हमारा एज अ बुल एंट्री रहेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है मार्केट में, लाइक अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह अपना एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक एज अ बिगनर वहां पे इनडिसिप्लिन क्या चीज हो जाती है, आपने देखा मार्केट में पहला जो हायर हाइज बना और दूसरा जो हायर हाइज बना, ठीक है, तो आपने दूसरा हायर हाइज जैसे बना आपने इधर ही एंट्री कर लिया, ये सोच के कि मार्केट तो अभी बहुत ऊपर जाएगा। नो डाउट, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, लेकिन आप सोचो आपने अपना लाइक कैपिटल कितना रिस्क पे रखा। लाइक आप सोचो अगर आपका एंट्री यहाँ पर है हायर हाइज में, ठीक है, तो आपका मतलब जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो काफी बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, क्यों हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस दें, हम जब छोटे स्टॉप लॉस में काम कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइक चांसेस है कि मैं बड़ा से बड़ा लाइक यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे जब मेंटेन कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों लाइक उस चीज को करूँ, गलती को करूँ, है ना। तो यहाँ पे अप ट्रेंड का ये चीज एक लाइक एक मंत्र है कि आप हमेशा अप ट्रेंड जब भी देखो कि मार्केट में आप अप्रोच करते हो, आप देख रहे हो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमेशा एक रूल पे चलो कि अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट में एंट्री लेना है और एज अ बुल आपको एंटर करना है मार्केट में। ठीक है, तो वहां पे आपको लाइक एडवांटेज क्या मिलेगा, उसमें आपका जो एसएल रहेगा वो काफी छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू योर रिस्क लाइक टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, सो जो द रिस्क विच यू आर allowing yourself to take is much more higher than the sorry, the risk which you are planning to take is actually very much small than the target profit, जो भी है। एनीवेज यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं दूसरे ट्रेंड का। ठीक है, तो पहला मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, आई होप। अगर आपको नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सो दैट कि मैं उसे आपके लिए और इजी वे में दोबारा ट्राई करूं समझाने को। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, अब आते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड में। ये हो गया अप ट्रेंड। अब है डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, जस्ट इसके ऑपोजिट, राइट। ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर। अब इस डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोअर हाई। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हायर लो दिख रहा था, अब यहाँ पे लोअर हाई दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑपोजिट जा रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है, अब ट्रेंड के अगेंस्ट है। लाइक मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए अब यहाँ पे लोअर हाई दिखेगा। जब हमारा जो सपोर्ट बन रहा था वो अप ट्रेंड में हायर लो बन रहा था, अभी हमारा जो ये है वो लोअर हाई बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोअर हाई हो गया और लोअर लो। ठीक है, लोअर लो।
ठीक है, ये हो गया लोअर लो। तो यहाँ पे अब आप डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। सपोज आपने मार्केट ओपन किया और आप देख रहे हो कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, विच इज करेंटली अभी जो चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक साफ क्लियर आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट आपको समझ में आ रहा है कि रेड है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट में एक चीज, सपोज आप अगर इस लेवल पे हो अभी, ठीक है, एज अ ट्रेडर आप यहाँ पे और मार्केट अभी इतना कुछ बना नहीं है, मार्केट अभी यहाँ पर है, ठीक है। सो आप देखो मार्केट में एक फॉल आया, मार्केट ऊपर गया, इस लेवल को रिटेस्ट किया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था जो अपना, ठीक है, ये हो गया। फिर से मार्केट ये इस लेवल पे गया, ठीक है। सो आप देखो मार्केट ऊपर गया। अब जैसे ही मार्केट ने पहला लोअर लो अपना ब्रेक किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ये जो अपना सपोर्ट बनाया था उसका ब्रेक किया यहाँ पे आकर के, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या बन रहा है, जिस तरह अप ट्रेंड में बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह डाउन ट्रेंड में बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आया, ठीक है। अब बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इस लेवल का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है विच इज बियरिश। अब मुझे यहाँ पर एंट्री एज अ बियर लेना है, ठीक है। सो जिस तरह हम लोग अप ट्रेंड में एंट्री लेते थे, उसी तरह हम लोग डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे। लेकिन दोनों में फर्क इतना सिर्फ रहेगा कि डाउन ट्रेंड में हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस में एंटर करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग अप ट्रेंड मार्केट पे सपोर्ट जोन पे एंट्री करते थे, उसी तरह डाउन ट्रेंड में हम लोग रेजिस्टेंस जोन पे एंट्री करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या पता चला कि मार्केट में यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वेट किए कि मार्केट अपना दूसरा जो लोअर लो है वो कितना बनाता है। तो हमने देखा कि मार्केट में ऑब्जर्व किया, मार्केट में इस लेवल का यहाँ पर दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एंट्री लेना है। तो एंट्री हमेशा जो रहेगा वो रेजिस्टेंस में रहेगा डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे जो लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट किया है सेकेंड टाइम, हमारा एंट्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अब देखो आप यहाँ पे कितना अच्छा एक मोमेंटम कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको इसे स्ट्रेच करना है और यहाँ पे आपको वेट करना है, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में कंटिन्यू ये बन रहा है, मार्केट कोई भी अपना लोअर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश नहीं शो कर रहा है, ठीक है। बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही मार्केट आगे बढ़ रहा है। तब तक यहाँ पर हम वेट करेंगे, मार्केट कब तक अपना लाइक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक मार्केट में नहीं आए, हम यहाँ पर वेट करेंगे टिल माय प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज अब समझ में आ रहा होगा। मार्केट स्ट्रक्चर काफी लाइक यहाँ पे जितना हम लोग को ये वर्ड कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं। बस यहाँ पे चीज ये है कि आप समझते किस तरह से हो, आपको किस तरह से आप समझ रहे हो चीजों को, साइकोलॉजिकली आप किस तरह से मार्केट को समझ रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह अप ट्रेंड में हम लोगों को बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखते हैं, तब हम लोग डिसाइड करते हैं मार्केट में हमारा व्यू एज अ बुलिश रहेगा, ठीक है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जिस तरह बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा वहां पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बियरिश रहेगा, ठीक है। जो हम लोग ये बताएगा कि ये डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है, हम लोग वो डिफरेंशिएट कर पाएगा इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लाइक जब डाउन ट्रेंड रहेगा मार्केट, ठीक है, तब वहां पे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे मार्केट को या मार्क करते हैं, वो लोअर लो एंड लोअर हाई के नाम से हम लोग डाउन ट्रेंड में इसे नाम जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस बिटवीन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड इजिली वे में समझ में आ गया हो, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये साइकोलॉजी की, जब अप ट्रेंड रहेगा तो मार्केट में हमें किस तरह एंटर करना है और किस लेवल पे एंट्री करना है, ठीक है। हमें हमेशा हायर लो विच इज सपोर्ट जोन पे एंट्री करना है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहे,
ठीक है? सो ये एक काफ़ी अच्छा लाइक अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो, तो आप काफ़ी अच्छा खुद को डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना स्टार्टिंग से ही सिखाओगे एज़ अ बिगिनर, ठीक है? और उसी तरह डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हमें किस तरह ट्रेड करना होता है कि मार्केट में हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई किए कि मार्केट में बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है या बुलिश। तो हमने देखा कि मार्केट में वहाँ पे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? सो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा एंट्री हमेशा लोअर हाई में होगा व्हिच इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है? इन डाउन ट्रेंड। सो coming to my last market structure which is sideways or consolidation, ठीक है? सॉरी, कंसोलिडेशन और साइडवेज, ठीक है? तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये साइडवेज मार्केट एक साइड जोन पे मूव कर रहा है, ठीक है? सपोज मार्केट इसी लेवल पे मूव कर रहा है सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट सपोज मार्केट में अप्रोच किस तरह रहा। मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा व्हिच इज अप ट्रेंड, नीचे की तरफ जा रहा व्हिच इज डाउन ट्रेंड एंड नाउ इट इज मूविंग इन इनबाउंड द रेंज, ठीक है? इन बिटवीन द रेंज। तो यहाँ पे आप देखो एक हायर है एक लोअर है, ठीक है? तो इन बिटवीन द रेंज मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी जो होता है ये बेसिकली लाइक ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है? अब इस रेंज को ट्रेड कैसे किया जाता है, वो समझने वाली बात है, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो सपोज मार्केट इस रेंज पे मूव किया, ठीक है? मार्केट इस रेंज पे मूव कर रहा है, ठीक है? व्हिच इज 76,278 एंड 73,903, ठीक है? इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है और अभी सपोज मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, ठीक है? मार्केट अपना जो भी हायर हाइज बनाया था इन रेंज उसका ऊपर की तरफ एक बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है? और मार्केट वापस से अपना जो ये रेजिस्टेंस जोन था अब इसे अपना सपोर्ट बनाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में फिर एज अ बुल एंटर करना होगा, बट मार्केट में कहाँ एंट्री करना है? एट अ टाइम ऑफ लाइक जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है उस कैंडल पे हमें एंट्री नहीं करना है, पहले वो कैंडल को बनने देना है, ठीक है? लाइक हमें देखना है कि मार्केट अपना जो न्यू फ्रेश हायर हाइज है वो किस रेंज पे बना रहा है, इस रेंज पे बना रहा है या इस रेंज पे बना रहा है। लाइक कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट करना है कि मार्केट अपना जो रेजिस्टेंस है इन अ रेंज, ठीक है? और ये सपोर्ट है इन अ रेंज, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है विच एक्चुअली हमें ये करता है कि अब मार्केट में यहाँ पर हमें एज अ बुल एंट्री ही करना है क्योंकि मार्केट में एक हमें ब्रेकआउट दिखा ऊपर की तरफ। दूसरा बात ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री रखा, कब रखा? जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा और यहाँ पे सपोर्ट पे अपना एंट्री रखा और अब देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएँगे, ठीक है? सेम होगा सपोज़ मार्केट इस लेवल से अगर नीचे आता है, ठीक है? और अपना सपोर्ट ज़ोन को यहाँ मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है? लाइक अपना सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक करता है और मार्केट वापस से इस लेवल पे जब आता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट का, ठीक है? कहने का मतलब मार्केट में जैसे ही ब्रेकडाउन आया, ठीक है? हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है? हमें वेट करना है मार्केट में लोअर लो जो बनेगा, ठीक है? उसका वेट करना है और ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में जो लास्ट हमारा यहाँ पे लोअर लो बना था, उसे मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग में क्लोज नहीं करे। मार्केट यहाँ पे क्लोज करे, इस लेवल का रिटेस्ट करे, हमारा स्टॉप लॉस छोटा-सा होगा और यहाँ पे आप देखोगे एक बड़ा-सा लाइक यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन ज़ोन जब मार्केट में रहता है, तो यहाँ पर बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग यहाँ पर लोग ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप इंस्टेंट लाइक अगर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे काफ़ी फेक आउट होता है, ठीक है? तो हमें इसलिए इस लाइक पहला जो ब्रेक आता है मोमेंटम का, उसपे एंटर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो एक फेक भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है वो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए वो कैंडल बन रहा हो और हमें लग रहा है कि यहाँ पे बुल आ गया। सपोज़ अगर मार्केट ऊपर फर्स्ट गो में गया और मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो आप सोचो कि आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे रखोगे, पहला चीज़, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मार्केट
ऊपर जाकर के और क्लोजिंग अगर इसके नीचे ही दिया, व्हिच मीन्स यहाँ पे जितने भी इम्पल्सिव ट्रेडर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएँगे, जो भी बायर्स होंगे और मार्केट उसका स्टॉप लॉस हंट कर देगा, नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं, सारा का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो कंसोलिडेशन ज़ोन को जो ट्रेड करते हैं, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट में वेट करना, ठीक है? और अपने लाइक जो ज़ोन है कंसोलिडेशन साइडवेज ज़ोन है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें ऑब्जर्व करना है। उसके बाद मार्केट का रिटेस्ट में हमें अपना एंट्री वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? सो ये होता है कंसोलिडेशन ज़ोन और साइडवेज का मार्केट का एक मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? सो आपने देखा किस तरह से हम लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज और कंसोलिडेशन, ठीक है? तीनों मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेड जो हम लोग करते हैं, वो तीनों में स्ट्रैटेजी अलग होता है, ठीक है? जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरह हम लोग डाउन ट्रेंड मार्केट और अप ट्रेंड मार्केट को ट्रेड करते हैं और कंसोलिडेशन को ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अगर आप अभी देखोगे, तो ये पूरा एक कंसोलिडेशन ज़ोन है, राइट? देखिए, मार्केट 3 ही तरह से ट्रेड होता है, ठीक है? तो फिलहाल अभी कंसोलिडेशन ज़ोन है। तो इस कंसोलिडेशन ज़ोन में हमें किस तरह से ट्रेड करना होगा, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मार्केट में हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है? और उस कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेना है, वापस से जब मार्केट रिटेस्ट पे आए और अपना क्लोजिंग एक लाइक बियरिश क्लोजिंग यहाँ पे अपना प्रोवाइड करे, तभी हम लोग यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे कंटिन्यू होंगे और एल्स अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, वापस से रिटेस्ट करता है अपने रेजिस्टेंस ज़ोन को व्हिच इज़ लोअर हाई, ठीक है? तो यहाँ पर हम अपना एंट्री बनाएँगे विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस और हमारा जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम और मैक्सिमम आप समझ लो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है? और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, तो आप आई विश कि ये आपको लाइक समझ में आया हो, आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में ये किस तरह हेल्प करेगा, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? फिलहाल आप ये समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया। सो कुछ भी अगर आपको डाउट हो या क्वेरी हो तो फ़ील फ्री टू कमेंट में मुझे बताएँ, ठीक है? मैं ज़रूर उसको लाइक सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है? सो ये आप लोगों को अगर और भी कुछ अगर अपने तरफ से अगर आपको जानना है, सीखना है तो मुझे वो भी बताएँ, तो मैं वो भी लाइक मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, ईट क्लीन एंड सी यू सून। टेक केयर, बाय।